आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p बाई क्यू। आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखिए रैशनल नंबर्स के जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो। वेयर p एंड q इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, जहाँ p और q के जो वो इंटीजर्स हो p और q जहाँ पे उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 से अलग, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, और वो टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन हो उनका, डेसिमल टर्मिनेटिंग हो। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो क्या बता सकते हैं कि जो नीचे वाला नंबर है q उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। चलिए इसे समझाता हूँ मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि p को q से डिवाइड करना है और ये टर्मिनेटिंग भी हो। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ये सवाल आपका ख़त्म हो जाए। अब टर्मिनेटिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब आपका क्यू ना या तो 2 की फॉर्म में हो, जो डिनोमिनेटर है 2 हो, उसमें कितने भी 2 हो आपके, या फिर उसमें आपका कितना भी 5 हो, कितने भी हो सकते हैं ये, या ऐसा हो कि 2 भी हो उसके अंदर और 5 भी हो, लेकिन 2 और 5 से अलग अगर कुछ और आ गया तो वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग होने के लिए आपके जो पी एफ है वो 2 इंटू 5 और 2 की पावर m या 2 की पावर n की फॉर्म में होने चाहिए। तो ये q के लिए प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q has only powers of 2, यानी कि या तो उसके नीचे सारे 2 ही हों और पावर्स ऑफ 5 और बोथ, या सारे के सारे 5 हो नीचे, या फिर जो नीचे है वो आपका 2 और 5 की फॉर्म में हो, तो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे 3 नंबर बताइए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि वो कभी ख़त्म ही ना हो रहा हो, और नॉन रिकरिंग भी हो। नॉन रिकरिंग का मतलब है बार बार रिपीट भी ना हो रहा हो, सेम चीज़ रिपीट ना हो रही हो, उसे नॉन रिकरिंग बोलते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल तो आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ले लिया 0.1, 1 के आगे मैंने एक 0 लिख लिया। अब मैं 1 के आगे यहाँ 2 0 लगा लेता हूँ, 1 के आगे यहाँ पे मैं 3 0 लगा लेता हूँ, यानी कि मैं किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ और ये उसका क्वोशिएंट है। अब जो क्वोशिएंट है ना वो इस फॉर्म का है कि 1 के आगे 0 आ गया, फिर 1 के आगे 2 0 आ गए, फिर 1 के आगे 3 0 आ गए, फिर 1 के आगे 4 0 आ गए, तो अगली बार 1 के आगे 5 0 आ जाएंगे, फिर अगली बार 1 के आगे 6 0 आ जाएंगे। तो सेम नंबर तो रिपीट होगा ही नहीं और टर्मिनेट ये हो ही नहीं रहा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से कोई और नंबर ले सकते हैं आप, जैसे कि मैं 2 ले लेता हूँ। ऐसे ही जैसे यहाँ पे 10 100 लिया, ऐसे ही आप 20 ले लीजिए, 0.20, फिर 0.200 आ गया, फिर आपका 2 3 टाइम्स 0 आ गया, फिर 2 4 टाइम्स 0 आ गया, अगली बार 2 के साथ में 5 0 आ जाएंगे, उससे आगे 2 के साथ में आपके 6 0 आ जाएंगे। तो ये नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तीसरा एग्जांपल भी इसी तरह से ले लीजिए, 3 का ले लीजिए, 0.30, 300, 3 3 टाइम्स 0। इस तरह से ये आपके ऐसे नंबर हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। चलिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ये दो जो दे रखे हैं आपको, ये रैशनल नंबर्स हैं और इनके बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। क्वेश्चन ये है कि 5
एंड 7 और इनके बीच में 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 नंबर निकालने जो इरेशनल हो। तो सबसे पहले तो इनको सॉल्व करके ना, इन्हें डिवाइड करके इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 5/7 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं 5 को 7 से डिवाइड करता हूँ, तो पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। 7 7 = 49, ये आपका 1 आया, 0 आ गया। 7 1 = 7, 3 आ गया, 0 लगाया। 7 4 = 28, माइनस करके 2 आया, 0 लगाया। 7 2 = 14, ये माइनस करके आपका 6 आ गया, 0 लगाया। 7 8 = 56, माइनस करके आपका 4 आ गया, 0 लगा दिया। 7 5 = आपका 35, माइनस करके 5 आ गया। अब ये फिर से 5 आ गया, यानी कि यहाँ से ये आपका रिपीटिंग हो रहा है। 5 से शुरू किया था ना सम, यहाँ 5 आ गया। अब इसके बाद जो भी आएगा फिर से वही आ जाएगा। 7 7 = इसके यहाँ 0 लगाऊंगा तो यहाँ पे 7 7 = 49 आ जाएगा। फिर से यहाँ 7 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर से 7 आ जाएगा। इसी तरह से ये रिपीट होता जाएगा। तो इसका जो आंसर आया 5/7 का आंसर आया 0.714285 और 5 के ऊपर ये यहाँ सारा का सारा इसके ऊपर यहाँ तक बार 714285 बार। 9/11 का आंसर निकालते हैं। तो 9 को 11 से डिवाइड यहाँ पे करता हूँ, पॉइंट लगा के 0 लगाया, ये जाएगा आपका 8 पे 88, 2 आ गया, 0 लगाया, 1 आ गया, 11 1 = 11, फिर से आपका 9 आ गया। अब फिर ये रिपीट होता जाएगा क्योंकि 9 से सम शुरू किया था, यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ 90 हो जाएगा, ये फिर से 8 * 88 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 10 बन जाएगा, फिर यहाँ यहाँ पे 2 बन जाएगा, 20 हो गया, फिर से यहाँ पे 11 1 = 11 आ जाएगा। तो अब आगे ये रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 0.81, इसके ऊपर बार 81 के ऊपर ये बार आ गया। अब ये 2 नंबर हैं आपके पास, एक तो ये 714285 और ये के 0.81 पे बार। इनके बीच में आप कोई भी 3 नंबर लिख लीजिए, वो आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए जैसे मैं 71 के आगे 72 आता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आंसर्स। फर्स्ट नंबर मैं लिख देता हूँ 0.72, और जैसे ऊपर किया था ना 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0, इस तरह से 72 मैंने लिख लिया, इसके आगे 1 0 लगा लेता हूँ, फिर 72 2 0, फिर 72 3 0, इस तरह से ये आगे चलता ही जा रहा है। सेकंड में कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 71 और 81 के बीच में अपनी चॉइस का कुछ भी ले सकते हैं। मैं 75 ले लेता हूँ, 0.75, 75 1 0, 75 2 0, 75 3 0 एंड सो ऑन। अब आगे 75 4 0, 75 5 0, कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये। थर्ड कुछ भी ले लेता हूँ, 79 ले लेता हूँ, 0.79 1 0, 79 2 0, 79 3 0 एंड सो ऑन। तो इस तरह से 71 और 81 के बीच में ही आने चाहिए आपके डिजिट, फिर आप अपने आप बना लेना है। तो ये 6 7 8 क्वेश्चन थे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा है आपसे, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं इनमें आपको बताना है कि इनमें रैशनल कौन है और इरेशनल कौन है। तो सबसे पहला नंबर है आपका √23। तो √23 आपका ये इरेशनल नंबर है। क्यों है? 23 का आप स्क्वायर रूट करके देखना डिवीज़न मेथड से, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा।
ना तो ये रिपीटिंग आएगा और ना कभी ये ख़त्म होगा। करके देख लेना, आपको डिवीज़न मेथड आता होगा। थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे। 4 4 16, 7.00, 4 में 4 जोड़ते हैं तो आपका 8 आ गया। अभी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, कुछ का कुछ आता चला जाएगा। ये सवाल आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, और जो कभी ख़त्म नहीं होता है सवाल, और ये रिपीटिंग भी नहीं होंगे आगे के नंबर, उसे इरेशनल बोलते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड है आपका 225। 225 का भी रूट लगा हुआ है। 225 का स्क्वायर रूट करेंगे ना आप, तो ये 15 का होता है। डिवीज़न से कर लें चाहे प्राइम फैक्टर से कर लें, आप जिससे भी करें। पीछे से जोड़ा बनाते हैं। 1 1 1, 125, ये 2 जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ सेम नंबर लेना है, तो 25 5 125 होता है। ये डिवीज़न मेथड होता है। तो परफेक्ट आ गया ये। 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है आपका, और 15 p/q की फॉर्म का होता है, प्रॉपर होल नंबर है, तो ये आपका रैशनल है। थर्ड पार्ट, थर्ड है आपका 0.3796। ये तो यहाँ दिखने से ही पता चल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, यानी किसी का आंसर है ये जो ख़त्म हो गया है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ये भी आपका रैशनल है। फोर्थ पार्ट 7.478478 एंड सो ऑन। अब 7.478 के बाद फिर से 478 है, यानी कि यहाँ से ये रिपीटिंग चल गया। और जो चीज़ रिपीटिंग होती है ना, वो भी आपकी रैशनल होती है। फिफ्थ पार्ट 1.110, फिर 1 के बाद 2 0, फिर 1 के बाद 3 0, फिर 1 के बाद आपका 4 0, और फिर 1 एंड सो ऑन। ये दिखने से ही पता चल रहा है, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था इसी तरह का, कि जब कोई चीज़ प्रॉपरली रिपीट नहीं होती है, रिकरिंग नहीं होती है, तो वो इरेशनल होता है। तो इस तरह से ये भी आपका इरेशनल है। तो आई होप आपको ये सम्स अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।